तो आज हम 3 ऐसी कहानियों की दुनिया में चलने वाले हैं जहां किस्मत कह सकते हैं पहले से ही तय थी और उसका अंत बहुत ही भयानक था। तो तैयार हो जाइए इस अंधेरे रहस्य में उतरने के लिए। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर कहीं कोई लावारिस चीज मिले, मतलब ऐसी ही पड़ी हुई, तो क्या उसे उठाना चाहिए? आज की कहानियां सुनने के बाद ना इस सवाल को देखने का नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी, एक मामूली सी जिज्ञासा बहुत ही भयानक नतीजों की वजह बन जाती है। असल में ये तीनों कहानियां एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे कैसे एकदम नॉर्मल दिखने वाली चीजें अपने अंदर कितने बड़े-बड़े खतरे छिपाए हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी है 4 कजिन्स की, जिनकी छुट्टियों की मस्ती देखते ही देखते मातम में बदल जाती है। और इसकी वजह थी ताश की एक मामूली सी गड्डी। तो होता यूं है कि ये लोग अपनी दादी के गांव घूमने जाते हैं। वहां राधिका को एक बिल्कुल वीरान, कह सकते हैं एक मनहूस से घर के बाहर ताश के पत्ते मिलते हैं। अब उससे क्या पता था, उसने तो सोचा कि चलो गांव की सुस्त दोपहरों में टाइम पास हो जाएगा। उससे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम पत्ते नहीं, बल्कि मौत का बुलावा है। फिर उसी रात जब राधिका बोर होते होते उन पत्तों को देखती है ना, तो सच में उसका खून जम जाता है। एक एक पत्ता उनके दिन में हुई भयानक घटनाओं को दिखा रहा था। पहला पत्ता उनकी कार का खराब होना, दूसरा एक बिल्ली का मरना, और सबसे ज्यादा डरावना था तीसरा पत्ता, जिसने उनकी दादी की मौत की भविष्यवाणी की थी। और ये बात कुछ ही देर पहले सच हुई थी। वो भागकर अपने भाई बहनों को ये बताती है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। पर बहुत जल्द पत्तों की भविष्यवाणियां एक एक करके सच होने लगती है। पहले उन्हें एक अजगर दिखता है, फिर उनकी कार अपने आप चलने लगती है, और तो और खिड़कियां भी जाम हो जाती हैं। वो लोग अब पत्तों के बनाए हुए एक जानलेवा जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। डर का सबसे भयानक पल तो तब आता है जब दीप के कहने पर राधिका कांपते हुए हाथों से अगला पत्ता खोलती है, और उस पत्ते पर जो बना था उसे देखकर उसकी चीख ही निकल जाती है। उस पर 4 लाशें बनी हुई थीं। अब तक जो अविश्वास था वो अब खौफ में बदल चुका था। घबराहट में, पैनिक में दीप उन पत्तों को देखने के लिए पीछे मुड़ता है और बस गलती से हैंडब्रेक खींच देता है। कार अचानक से रुकती है और सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा जाती है। चारों की मौके पर ही मौत हो जाती है, और वो शापित पत्ते वो वापस उसी वीरान घर के पास पहुंच जाते हैं अपने अगले शिकार का इंतजार करने। तो ये तो थी पत्तों की कहानी, पर किस्मत का ये खेल सिर्फ पत्तों तक ही सीमित नहीं है। अब हमारी अगली कहानी हमें ले चलती है ब्रिटेन, जहां कोई एक शापित चीज नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी जगह ही हॉन्टेड है, और उसका जो काला इतिहास है ना, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। ये कहानी है साइरस की, जो अपने दादा दादी की पुरानी प्रॉपर्टी में रहने के लिए आता है। अब घर की साफ सफाई चल रही होती है, तभी उसे एक पुराना वीसीआर टेप मिलता है। उसने सोचा, चलो शायद इसमें कुछ पुरानी यादें होंगी, और वो उसे प्ले करने का फैसला करता है। लेकिन उस टेप में यादें नहीं थीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक मंजर था। एक औरत जिसे बिस्तर से बांध कर रखा गया था, और वो बस चीख रही थी। एक डरावनी भविष्यवाणी, तुम सब मरोगे, लीना किसी को नहीं छोड़ेगी। 11 दिन, सिर्फ 11 दिन। ये सुनकर साइरस का दिल दहल जाता है बुरी तरह। साइरस टेप बंद कर देता है, लेकिन वो चीखें वो उसके जहन में गूंजती रहती हैं, और यहीं से आतंक की शुरुआत होती है। चीखें इतनी तेज हो जाती हैं कि उसके कानों से खून बहने लगता है। उसे घर में काले काले साए दिखने लगते हैं। बुरी तरह डरकर वो अपनी जान बचाने के लिए पास के एक चर्च में भाग जाता है। चर्च में वो फादर डिकुना से मिलता है, जो उसे बचाने का वादा करते हैं। वो कहते हैं कि घर को पवित्र करने के लिए एक रस्म करनी होगी। लेकिन उस रस्म के बीच में फादर का असली चेहरा सामने आता है। वो कोई रक्षक नहीं, बल्कि एक लालची कातिल था, जिसने उसी प्रॉपर्टी के लिए साइरस के दादा दादी को भी मरवाया था। और फिर होता है धोखा। फादर असल में उन आत्माओं को कंट्रोल कर रहा था। बस उसके एक इशारे पर वो आत्माएं साइरस पर टूट पड़ती हैं, उसे हवा में उठा लेती हैं और बेरहमी से उसकी हड्डियां तोड़ने लगती हैं। अब मौत बिल्कुल सामने थी। साइरस अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह रेंगते हुए वीसीआर तक पहुंचता है और उस शापित टेप को दोबारा प्ले कर देता है।
और एक बार फिर लीना की भयानक चीखें पूरे कमरे में गूंज उठती हैं। और बस फिर जो होता है वो है बुराई का बुराई से अंत। लीना की आत्मा सामने आती है और चीखते चिल्लाते हुए फादर डेकोन्हा को उसी शीशे के अंदर खींच लेती है जिससे वो आत्माओं को कैद करने के लिए लाया था, और उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। तो यहां एक आत्मा ने इंसाफ तो कर दिया, लेकिन हमारी आखिरी कहानी और शायद सबसे बेचैन कर देने वाली कहानी में आत्मा खुद ही एक वैशी कातिल है। ये कहानी है एक हॉन्टेड बंगले की और एक ऐसे प्यार की जो जिंदगियों को खा जाता है। कहानी है नील और सिया की, जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक बहुत ही शांत और खूबसूरत बंगला खरीदते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस बंगले के आंगन में जो एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा है, वही उनकी सारी खुशियों को निगलने वाला है। बहुत जल्द नील को सिया के अंदर कुछ बहुत ही अजीब बदलाव महसूस होने लगते हैं, जैसे वो हर वक्त सिर्फ ट्रेडिशनल साड़ी पहनने लगती है। जब वो उसे छूती है तो उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा लगता है। नील को ऐसा फील होता है जैसे कोई उसकी सारी एनर्जी, सारी ताकत चूस रहा हो, और सिया की आंखों में प्यार की जगह एक अजीब सी, एक शिकारी जैसी भूख दिखाई देने लगती है। घबराकर नील मदद के लिए अपने दोस्त आकाश को बुलाता है, और बस तभी सिया का असली रूप सामने आ जाता है। वो अब सिया थी ही नहीं। उस आत्मा ने पहले आकाश पर हमला किया और फिर पहले से ही कमजोर हो चुके नील की गर्दन दबाकर उसे मार डाला। आकाश किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ टाइम बाद बंगले का वही पुराना मालिक एक नए कपल के साथ वापस आता है और उन्हें वो बंगला बेच देता है। मतलब साफ था, मौतों का ये सिलसिला जानबूझकर चलाया जा रहा था। और फिर कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। वो मालिक उस पीपल के पेड़ से बात करता है, उसे कामिनी कहकर पुकारता है। वो असल में अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को शांत करने के लिए उसे इंसानी आत्माओं की बलि चढ़ा रहा था, और कामिनी की आत्मा